अर्थ डे की शुभकामनाएं। लेकिन इसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है और क्यों इस डे को मनाते हैं, इन सब चीज़ों को इसमें हम लोग देखेंगे। वैसे अर्थ डे प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है और ये 50वां एनिवर्सरी डे है, यानी आज से 50 साल पहले अर्थ डे मनाने की शुरुआत हुई थी। और इस बार के अर्थ डे का जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन, जो 2015 में रिसेंटली कई देशों के द्वारा साइन किया गया है, जिसमें जीरो कार्बन एमिशन पर चर्चा की गई है और कंट्री और बाकी दूसरे स्टेक होल्डर क्या इस पर काम कर सकते हैं, इस पर इनिशिएटिव स्टेप्स लेने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है। तो क्लाइमेट एक्शन जो कंट्री के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन एज ए इंडिविजुअल हम लोग भी एनर्जी को सेव कर सकते हैं और साथ ही प्लांटिंग अधिक से अधिक कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए जो 3 R's है उसको फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस स्लाइड। व्हाई डू वी सेलिब्रेट अर्थ डे? तो अर्थ डे हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इससे हम लोग सपोर्ट जो है वो दिखा सकें। किसके लिए सपोर्ट दिखा सकें? तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सपोर्ट दिखा सकें कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा भी साथ दुनिया के साथ है। साथ ही इस डे के सेलिब्रेशन की शुरुआत जो हुई 1970 में हुई। तो इसके क्या बैकग्राउंड है? एक्चुअली 1969 में जो कैलिफोर्निया स्टेट है, 50 राज्यों वाला अमेरिका है, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बीच है जिसका नाम है सेंट बारबरा। वहाँ पर एक ऑयल स्पिल हुआ था। देखिए, ऑयल स्पिल का मतलब होता है तेल का रिसाव होना। जब ऑयल को लेकर के एक बड़ा सा बोल सकते जहाज आ रहा था, तो उसमें तेल का रिसाव स्टार्ट हो गया, जिस कारण से करीब 10,000 स्पीसीज जो थे वो सीधे सीधे तौर पे प्रभावित हुए, जिसमें कई सी बर्ड्स थे, डॉल्फिन्स, सील्स एंड सी लायंस उसमें मारे गए। अब इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। इसका गुस्सा पूरे बोल सकते हैं अमेरिका में लोगों के बीच जो गया और लोगों ने विरोध प्रदर्शन जारी कर दिए। स्टूडेंट्स और डिफरेंट जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो सभी आगे आए और सरकार का विरोध करने लगे इस बात को लेकर के, और एक चर्चा का विषय बन गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए अब लॉज की आवश्यकता है। ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द ब्लो आउट जनवरी 28, 1970 एनवायरमेंट राइट डे, तो कुछ लोगों ने अमेरिका में क्या किया, तो इसको एक एनवायरनमेंट राइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया ठीक अगले साल, यानी 1970 में। तो इसको जो है बाद में चल करके गवर्नमेंट ऑफ USA के द्वारा लॉज लाए गए ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसके बाद में चल करके आप बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने भी इसको बाद में अपने साथ इस डे को शामिल किया और दुनिया भर के देश इसमें शामिल हो गए। अब लेकिन अगर बात करें तो फर्स्ट जो सेलिब्रेशन हुआ था US में करीब 2000 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हुए थे। ऑफ कोर्स स्टूडेंट ऑफ स्कूल्स वेर आल्सो पार्टिसिपेटेड ऑन द फर्स्ट बोल सकते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे में। तो अभी करीब 192 कंट्रीज़ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। द लार्जेस्ट सेकुलर हॉलीडे इन द वर्ल्ड। अब यह एक ऐसा हॉलीडे है जो किसी भी धर्म, जाति, बाउंड्री से बाहर निकल करके लोग सभी एक साथ, हर एक पर्सन पूरे दुनिया का जो एक विश्व नागरिक है, वो गांव की तरह सब एक वर्ल्ड, एक विलेज की तरह बन करके सभी एक साथ आते हैं और पृथ्वी को बचाने के लिए एक बार फिर से संकल्पित होते हैं। तो अर्थ डे 2020 का क्या लक्ष्य रखा गया है? इसके लक्ष्य पहला कि ग्रेट ग्लोबल क्लीन अप। तो भारत में पहले से ही 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान जारी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस इनिशिएटिव को पूरे जनता का पार्टिसिपेशन मिलने से आप बोल सकते हैं कि यहाँ ग्लोबल लेवल पे भी इस इनिशिएटिव को शामिल करा दिया, जो ग्रेट ग्लोबल क्लीन अप के रूप में है। सिटीजन साइंस, इसमें अगर बात करें तो लोगों को विज्ञान के प्रति जागरूक होना, पृथ्वी से संबंधित जो जानकारियाँ उससे रूबरू होना, और जो हमारे पास अभी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसका एनवायरनमेंट को बचाने में उपयोग में लाना।
एडवोकेसी मतलब है कि इसके पक्ष में आना। अब एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनकी ये प्राथमिक जिम्मेवारी है कि वो प्रकृति को, पृथ्वी को बचाने के लिए जो लिए गए स्टेप्स हैं उसके साथ साथ और भी नए स्टेप्स उसमें ऐड करें। वॉलेंटियरिंग ये है कि स्वयं सेवा देना, यानी खुद से, अब बिना किसी पेमेंट के, मीन्स फ्रॉम माई साइड व्हाट आई शुड डू, वो बात जो है इसमें करने की बात है, जिसमें ऑलरेडी एनसीसी और दूसरे कैडर्स जो इंडिया में वो वर्क कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के द्वारा और भी इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। एजुकेशन की अगर बात करें तो जहाँ तक बात रही पृथ्वी से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना और उनसे निपटने के लिए जो ज़रूरी कदम है उनकी जागरूकता लोगों के बीच बढ़ाना, ये एजुकेशन का मतलब हुआ। साथ ही आर्ट का यहाँ मीनिंग है कि अभी चूँकि ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स के प्रति अब चाहे सिंगर हो, चाहे वो ड्राइंग करने वाले आर्टिस्ट हो या फिर सैंड आर्टिस्ट हो, कोई भी तरह के आर्टिस्ट हो, उनका भी ये जिम्मेवारी है कि वो पृथ्वी को बचाने से संबंधित अपनी कलाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। So we use all the tools and actions that we have, big and small, to change our lives and change our world, not for one day but forever. तो इस अर्थ डे पर हम संकल्प लेते हैं कि हमारे पास जो टूल्स और टेक्निक है उसका पूरा इस्तेमाल पृथ्वी को एक सुंदर, स्वच्छ, क्लीन बनाने में लगाएंगे, न केवल एक दिन के लिए बल्कि सदैव के लिए। So, while the COVID-19 may force us to keep our distance, आप जानते हैं आप कि कोरोना वायरस के कारण लोग लॉकडाउन है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसके बावजूद भी it will not force us to keep our voice down, हमारे जो वॉइस है उसे डाउन नहीं कर सकता ये। No matter where we are, we can make difference, चाहे हम जहाँ कहीं भी हो वहीं से पृथ्वी को बचाने के लिए अपने स्टेप्स ले सकते हैं। Because together we can save the earth, क्योंकि हम साथ आकर के पृथ्वी को बचा सकते हैं। अर्थ डे 2020 is far more than a day, मतलब एक दिन और दिवस के रूप में इसको मनाने के बजाय इसको एक फिर से एफर्ट लेने के बारे में, लोगों को जागरूक करने के रूप में लिया जाए और ये लगातार साल के 365 दिन ये जारी रहे, ऐसा एक संकल्प लेने का दिन है। वी राइज अप इन अ यूनाइटेड कॉल फॉर द क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एम्बिशन टू मीट क्लाइमेट एक्शन। जो हमारे सामने जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए अपनी रचनात्मकता, चाहे अनुसंधान हो, चाहे हमारे जितने भी लक्ष्य हैं उन सब में भी उसको शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे हम लोग हासिल कर सकें।